जय श्री राम। सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को और सभी सनातन प्रेमियों को, समस्त जीवों को, जो जीव निर्जीव सभी को, इस धरा पर मौजूद जितने भी जीव निर्जीव सबको, जो प्रभु हित में हैं और जो प्रभु की कृपा में समस्त कोटि ब्रह्मांड के जीवों को जय श्री राम। आज मैं आपको रामचरितमानस में से नाम की महिमा का बखान सुनाऊंगा। आजकल आप सुनते होंगे प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन में हैं, वो हर किसी को कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम पर वो नाम आप जैसा भी जपो, वो कहते हैं जो भी आपको प्रिय लगे। वो किस लिए नाम जपने पर जोर देते हैं? क्योंकि आज से कई हजार साल, कई हजार वर्ष पहले तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई रामायण में रघुबर श्री राम जी के नाम की महिमा का बखान किस प्रकार है, वो आज मैं रामचरितमानस में से आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, रामा सब वर्णन पर जो। और तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो, सियापति राम जय जय राम। दोहे को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर, रघुनाथ जी राम जी की चर्चा है इसमें। रघुनाथ जी राम जी को कहा गया है, रघुबर भी उन्हीं को कहा गया है। रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से ही हैं। देखिए किस प्रकार समझा रहे हैं तुलसीदास जी कि समझने में नाम और नामी दोनों एक से ही हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है नाम और नामी में। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। यहाँ पर आप समझिए किस प्रकार संतों ने समझाया है। नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। कैसे? नाम लेते ही वहां पर वो प्रकट हो जाते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा वाल्मीकि जी के रामायण में ये नाम की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समुझहि साधु। देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है? देखिए ये भी समझाया जा रहा है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। तुलसीदास जी ने ऐसा नाम की महिमा में बताया है कि नाम और नामी में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी बेशी यानी ज्यादा और थोड़ा सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम रूप, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। रूप जो है, रूप यानी ये रूप पंचतन का रूप, ये 5 तत्व का शरीर रूप नाम के अधीन है। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। देखें रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बहीना। यानी रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। आगे सुनिए।
रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। और सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। तुलसीदास जी ने नाम की महिमा में देखिए कितनी सरल व्याख्या बताई है कि अगर आप कोई भी वस्तु अपनी हथेली पर रख दें और उसका अगर नाम ना हो तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते ये क्या चीज है। आपको उसका वर्णन करने के लिए उसका नाम बताना पड़ेगा। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि हथेली पर यानी रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतना पर ही पहचाने। और सुमरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। यानी कि रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो देखिए, रूप के देखे बिना भी, यानी आपने रूप नहीं देखा, किसी वस्तु को आपने नहीं देखा, किसी जीव को नहीं देखा, रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था मेरे पहली वीडियो में कि जब मैं रामायण के पन्ने पलटता हूँ तब मैं सारी दुनिया से परे हो जाता हूँ। और जैसे ही उसमें मैं माता अपनी बोली सो मत डोली, मैंने इस लाइन का वर्णन किया तो मैंने बताया कि जो है कि मेरे मन में एक छवि उभर आती है एक स्त्री की, लेकिन उसका कोई रूप नहीं होता, परंतु वो होती स्त्री ही है। यानी कि हम उसे किसी रूप में ये नहीं कह सकते कि वो यही है, लेकिन वो भाव से पैदा होता है। वो भाव तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। आगे सुनिए। नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। इसमें बताया गया कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी कि अकथनीय है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है, यानी कि अकथनीय है, यानी इसके लिए शब्द कम हैं। वह समझने में सुखदायक है, परंतु समझने में बहुत सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो नौजवान हैं, जो लोग सत्संग सुनने के शौकीन हैं, और शौक की बात नहीं है, जो लोग सत्संग की तरफ जिनका मन जुड़ रहा है, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी के वचनों की वजह से जुड़ रहा है, चाहे ये मान लीजिए कि आप सनातन पे कृपा हो गई है, समस्त जीवों पे कृपा हो गई है कि वो नाम की तरफ जुड़े। उसमें लिखा गया है कि नाम रूप गति अकथ कहानी, यानी कि नाम के रूप का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। और समुझत सुखद न परति बखानी, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। यहाँ ये भी देखिए कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी, और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी है। अब दोहा। राम नाम मणि दीप धरु, जिहि देहरी द्वार, रामा जिहि देहरी द्वार। ओ तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे से उजियार। सियापति राम जय जय राम। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने
कितना सुंदर वर्णन किया है कि तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों की ओर उजाला चाहता है। मनुष्य को उन्होंने समझाया, तुलसीदास जी ने, जब कोई संत किसी विशेष साधना के, किसी विशेष कृपा के आधार पर कोई ग्रंथ लिखते थे, कोई वेद की रचना करते थे, तो वो सिर्फ मनुष्यों के हित के लिए, जन के कल्याण के लिए करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर, भीतर यानी अंदर, मन के अंदर जहां पर बुद्धि और विचारों का माया जाल बिछा हुआ है, वो मन के अंदर की बात करते हैं कि तू भीतर और बाहर यानी भीतर जहाँ हृदय में और दिमाग में, बुद्धि में, विचारों के साथ, और बाहर यानी जो हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की, अब देखिए नाम की महिमा कैसे, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर नाम रूपी मणि दीप को रख। मैं दोबारा से इस बात पे जोर देकर आपको समझाऊंगा, खुद भी समझ रहा हूँ। रामायण पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम रामायण किसी को सुना रहे हैं। आप खुद भी जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी बार आपको खुद भी एहसास होगा कि हर बार नया ज्ञान, हर बार नया ज्ञान। राम नाम मणि दीप धरु जिहि देहरी द्वार, ओ तुलसी भीतर बाहर जो चाहिस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर नाम रूपी मणि दीप को रख। आहा, आगे सुनिए। नाम जिहि जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी, ओ ब्रह्मा सुख अनुभवहि अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच, अब इस माया जाल की बात आ रही है, इस संसार की जो हम आंखों से देखते हैं, दृश्य जगत की, ये प्रपंच है, ये माया रूपी संसार है। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान, जो इस संसार से वैराग्य ले चुके हैं, वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष, यानी कि वो हर 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 कामना से मुक्त हैं, मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए। अब साधु संत जो जैसे प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि बस राधा राधा या राम राम, आपको जो भी नाम प्रिय लगे, ऐसे साधु संत वैरागी जो भी संसार की मोह माया से परे हैं, वो उनका वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वो किस सुख का अनुभव करते हैं? साधु संत और वैरागी जितने भी समस्त ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वियां हैं, सब पर जीव विचरता है, सब पर जीवन है। ये नहीं कि आप इसी मृत्युलोक की बात करें, अखंड ब्रह्मांड है और अखंड ब्रह्मांडों में असंख्य पृथ्वियां हैं। असंख्य पृथ्वियों पर राम जी ने अवतार लिए और जीव के कल्याण के लिए लिए। तो राम के नाम की महिमा तुलसीदास जी कितने सरल स्वभाव से कह रहे हैं, यह जानने वाली बात यह है कि आगे सुनिए। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिहि जपि जानहि तेऊ, और साधक नाम जपहि लय जाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, अब यहाँ देखिए, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। अब जो लोग परमार्थ को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, वो भी, उनको भी नाम जपने की ही
सलाह दी गई है कि हाँ, अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर में अक्सर साधु संत कहते हैं कि नाम जपो, जो भी आपको प्रिय लगे। तो जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं, और लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यों अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं। नाम की महिमा का बखान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में करते हुए जगत के कल्याण की मतलब कि आप जगत के कल्याण की भी बात करी हुई है कि कैसे कल्याण होता है मनुष्य का, नाम जपने से किस प्रकार मनुष्य का कल्याण होता है। केवल जो लोग गृहस्थ जीवन में या जो लोग कलयुग में संसार में विचर रहे हैं उन्हीं का नहीं, इससे पहले उन्होंने बताया कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए जानना चाहते हैं, जो परमार्थ के रास्ते पे चल रहे हैं, उन जिज्ञासियों को भी जीव से नाम जपने के लिए कहा तुलसीदास जी ने, और बताया कि वो नाम जप कर साधक हो और जो परमार्थ के रास्ते पे चलता हो वो नाम जपने से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उन्होंने मनुष्यों को बताया, जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर माया रूपी संसार में विचर रहे हैं, उनके लिए बताया कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। और राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यों अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। किससे? नाम जपने से। जगत में चार प्रकार के, अब यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी में बांट दिया, चार प्रकार के, यानी इस संसार में चार प्रकार के नाम जपने वालों को बताया कि चार प्रकार से जगत में चार प्रकार के। एक पहला अथार्थी, यानी कि जो धनादि की चाह से, यानी धन की माया की चाह से भजने वाला है। और दूसरा आर्थ, यानी संकट की निवृत्ति के लिए जो प्रभु का नाम जपता है, भजता है, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले हैं। तीसरा जिज्ञासु, अब भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, तीसरी कैटेगरी है। चौथा ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। यहाँ पे तुलसीदास जी ने चार भागों में जगत को बांटा है। पहला अथार्थ, यानी धन की चाह से भजने वाला। दूसरा आर्थ, यानी संकट की वृत्ति के लिए, दुखों की वृत्ति के लिए, यानी दुखों का नाश हो जाए। तीसरा जिज्ञासु, यानी जिसे भगवान को जानने की इच्छा हुई। और चौथा ज्ञानी, यानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाला राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उद्धार हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा रामचरितमानस में नाम की महिमा का बखान किया है। आगे सुनिए, और आनंद आएगा नाम की चर्चा में। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। और चहु जुग चहु रुते नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों का, अब देखिए चारों कैटेगरियों को चतुर, यानी कि वो बहुत ही होशियार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। चारों कौन से? अथार्थ, यानी जो धन की चाह से भजता है भगवान को। दूसरा आर्थ यानी संकट की निवृत्ति के लिए। तीसरा जिज्ञासु, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजता है। चौथा ज्ञानी, यानी जो भगवान को तत्व से जानकर
स्वाभाविक ही प्रेम से भजता है। चारों श्रेणियों को चतुर बताया। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। अब चौथी कैटेगरी है, जो चौथी श्रेणी है ज्ञानी की, वो प्रभु हरि को, रघुवर को, श्री राम जी को अत्यंत प्रिय है। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में, अब कलयुग की बात है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। रामचरितमानस में यह स्पष्ट लिख दिया गया। आज आप प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से सुनते हो कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हर मर्ज की दवा है नाम, हर बीमारी का इलाज है नाम। वो तो यहाँ तक बताते हैं कि जब आपको डिप्रेशन, वो तो बताते हैं डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन कैसे हो जाता है ये भी बताते हैं कि आपका दिमागी संतुलन खराब हो जाए, या आपकी बुद्धि मतलब कि फैसले करने में फेल हो जाए, आपका विवेक क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए, और आप अपने आप को असहाय महसूस करते हो, तब वो नाम जपने की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने तुलसीदास जी ने कई हजार वर्षों पहले लिखा है नाम की महिमा कैसे। साधु संत सनातन में जिस भी श्रेणी में बैठे हैं, चाहे वो राधा राधा नाम हो, चाहे वो राम राम नाम हो, चाहे वो विट्ठल विट्ठल हो, चाहे वो जगन्नाथ हो, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, नाम का वर्णन कई हजारों साल पहले रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने रामायण में और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम की महिमा का बखान किया। इन्हीं वेद वेदांतों को पढ़कर, इन्हीं वेद वेदांतों को सुनकर, इन्हीं वेद वेदांतों के रास्ते पे चलकर बहुत विख्यात बड़े से बड़े संत प्रेमानंद महाराज जी और अपने क्या कहते हैं शंकराचार्य जी और बहुत से विशेष असंख्य बेहिसाब, आप इनका हिसाब नहीं लगा सकते कि कितने संतों ने इस नाम की महिमा करी है। इन्हीं वेदों के सहारे से, रामचरितमानस के सहारे से, सनातन धर्म में रामचरितमानस समस्त जीवों के कल्याण के लिए बनाई गई थी। तो सनातन धर्म में रामचरितमानस का ही नहीं, हर धर्म के उसमें रामचरितमानस का वर्णन है। तो यहाँ पे कैसे, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष अपा प्यारा, चहु जुग चहु ऋत नाम प्रभाऊं, कलि विशेष नहीं आन उपाऊं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में, और यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। अब चारों वेदों में भी नाम का प्रभाव है। 4 युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये 4 युग हुए। और यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में, चारों ही वेदों है ना, साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऐसे 4 वेद हैं अगर हम मतलब कि वेदों की तरफ जाएंगे तो तुलसीदास जी कहते हैं यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु विशेष रूप से उन्होंने ध्यान दिलवाया है, परंतु कलयुग विशेष रूप से है। कलयुग में विशेष रूप से नाम का आधार बताया उन्होंने। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, अब सकल काम नाहीन जय, राम भगत रसलीन, रामा राम भगत रसलीन, नाम प्रेम पीयूष हृद, तिनहु किए मन मीन, सियापति राम जय जय राम। यह जरूरी नहीं है कि आपको संपूर्ण संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए तभी आप रामचरितमानस उठाएं।
अगर आप जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसे हिंदी पढ़नी आती है तो आप अपने समीप बैठाकर उसे पढ़ाने की कोशिश करें। अगर किसी शब्द में वो अटकता है, किसी मात्रा में अटकता है, तो यह जरूरी नहीं कि आप उसे कह दें कि हाँ हट जा तू भाई, तू मत पढ़, ये शब्द सही नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप रामचरितमानस रोज पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपका मन व्याकरण के शब्दों से हट जाएगा, व्याकरण की व्याख्या से आपका मन हट जाएगा। आपका मन उन विशेष चौथे, यानी चौथा कौन, जो ज्ञानी भक्तों की 4 कैटेगरी बताई तुलसीदास जी ने, आपका मन उस चौथी कैटेगरी में आ जाएगा जिसे ज्ञानी कहा गया है। पहला आप अर्थार्थी, पहले आप धन की चाह से भजने वाले होंगे, यानी फिर आप आर्थ यानी आप संकट की निवृत्ति के होंगे कि मेरा दुख दूर हो जाए, फिर आप जिज्ञासु हो जाएंगे यानी भगवान को जानने की इच्छा हो जाएगी, फिर आप ज्ञानी हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कोई शब्द में अगर त्रुटि हो जाती है तो यह जरूरी नहीं कि आप उसे छोड़ दें। रामचरितमानस को पढ़ना आप निरंतर पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए। अब इसमें तुलसीदास जी ने नाम की महिमा, सकल कामना हीन जय राम भगत रसलीन, जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। यह नाम की महिमा बताई गई है रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो, देखिए अब कितनी बड़ी बात है कि इसमें ब्रह्मा के स्वरूप का जिक्र। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। अब ब्रह्मा के स्वरूप को अथाह यानी लिमिट नहीं है उनकी कोई, अकथनीय यानी कि उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाए, अनादि यानी उनकी कोई सीमा भी नहीं है, अनादि, अनुपम और उनका बखान तो कहा ही नहीं जा सकता। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। ब्रह्मा के स्वरूप से भी नाम को बड़ा बताया रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। अब देखिए नाम की महिमा। और प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देख एक पावक, समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई, तुलसीदास जी ने अपने को दास बताया है ना। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी भई घास, तुलसी को घास बताया यानी घास फूस पौधा। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी भई घास। और जब कृपा हुई नाम की, जब उन पे राम नाम की कृपा हुई, जब कृपा भई राम नाम की, तुलसी हो गए दास। अब तुलसीदास जी का वर्णन है इसमें। अब तुलसीदास जी कैसे बखान कर रहे हैं कि सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे, यानी आप इस बात को तो भली बात ही समझ रहे होंगे कि
उन्होंने कहा ये काव्योक्ति नहीं कि मैंने बड़े सुचारू ढंग से बड़े सरलता से इसे कवि रूप में काव्य रूप में लिखा कि प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की कहो प्रतीत प्रीत रुचि मन की एक दारुगत देख एक पावक समजुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। आहा, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है। अब देखिए उन्होंने नाम की महिमा का बखान कैसे किया है कि निर्गुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, यानी निर्गुण और सगुण, इसके उदाहरण आपको समझा रहे हैं तुलसीदास जी। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के यानी लकड़ी के अंदर है परंतु दिखाई नहीं देती, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। सगुण नाम की महिमा उस अग्नि के समान है जो आपको लकड़ी जलाने पर जो अग्नि दिखाई देती है। तत्व दोनों में एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। देखिए नाम की महिमा का बखान अग्नि को लेकर बताया है कि एक लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो निर्गुण है। और सगुण वैसे हो गई जब उसमें आप अग्नि लगा दोगे, किसी भी प्रकार आप उसमें जब उसे जला दोगे लकड़ी को तो वो अग्नि दिखाई देने लग जाएगी। तो तत्व दोनों में एक ही था, यानी जो दिखाई दे रही थी अग्नि तब भी मौजूद थी अग्नि, जो लकड़ी के अंदर जब लकड़ी जलाई नहीं गई तब भी उसके अंदर अग्नि मौजूद थी, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं। अब इस बात पे नाम की महिमा का बखान तुलसीदास जी ने कैसे किया है, देखिए कि प्रकट अप्रकट दोनों को जानने में तत्व एक ही है लेकिन जानने में कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। तुलसीदास जी की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही सरल संत हैं। वो बिल्कुल सरल भाषा में उन्होंने नाम की महिमा लिखी और गाई है और हम तक पहुंचाई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने निर्गुण कहा ब्रह्मा को, निर्गुण ब्रह्मा से, और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और एक दोहे के बाद, दोहा कैसे पढ़ना चाहिए, जो नौजवान पीढ़ियां हैं जिनको मैं मतलब कि प्रेरित करना चाहता हूं,
जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी लाइफ में अपनी बिजी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में से टाइम निकाल के रामचरितमानस पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ जिन्हें, तो उसकी वजह है, देखिए इसमें नाम की महिमा का बखान किया गया है। जब आप सत्संग सुनते हैं, अगर सुनाया किसे जाता है? सुनाया उसे जाता है जो पढ़ नहीं सकता। पहले बाँचना, इसे कहते हैं बाँचना, रामायण को बाँचना, चिट्ठी बाँचना, है ना। चिट्ठी कोई बाँच दो भाई चिट्ठी, अक्सर कहा जाता था हिंदी में कि चिट्ठी बाँच दो, मेरा पत्र बाँच दो। ये इसे कहते हैं बाँचना, यानी लिखे हुए को पढ़कर सुनाना। तो जितनी भी नौजवान पीढ़ियां हैं, जो भी न्यू जनरेशन है जो पढ़ी लिखी है, वो पढ़े जरूर रामचरितमानस को। और ये मैं जो बाँच रहा हूँ, यानी मैं सुना रहा हूँ, मैं उनके लिए सुना रहा हूँ जो लोग पढ़ नहीं सकते। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुने, और जो लोग पढ़े लिखे हैं अगर वो सुनते हैं तो वो कोशिश करें कि वो भी पढ़ें और पढ़कर सुनाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम से सुनाएं। मैं समाप्ति करूंगा यहीं पे, और आगे जारी रखने के लिए जो है आप कल फिर मुझे सुन सकेंगे। निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, रामा नाम प्रभाव अपार। ओ कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जय श्री राम।